क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थकान, आपका गुस्सा, आपका बेचैनी भरा मन ये सिर्फ आपकी सोच का नतीजा नहीं हो सकता, बल्कि यह सब एक अदृश्य शक्ति आपके हार्मोन के असंतुलन की वजह से हो सकता है। सोचिए, अगर आपके शरीर का यही नाजुक संतुलन बिगड़ जाए तो आप हंसना चाहें पर आंसू आ जाए, आप सोना चाहें पर नींद न आए, आप जीना चाहें पर मन घबराए। यही है हार्मोनल इनबैलेंस का असली खेल। दोस्तों, यह किताब हाउ टू कंट्रोल हार्मोन्स नेचुरली हमें एक ऐसा राज बताती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हार्मोन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या थायराइड के मरीजों की समस्या है, लेकिन सच्चाई यह है हर इंसान का जीवन, हर मूड, हर ऊर्जा, हर बीमारी हार्मोन से जुड़ा है। और सबसे बड़ा खुलासा इस किताब में आगे आप जानेंगे कि बिना दवाइयों, बिना महंगे इलाज, सिर्फ छोटे छोटे नेचुरल बदलाव करके आप अपने हार्मोन को खुद नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, आपके पास यह ताकत है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको वह सबसे चौंकाने वाला सच बताऊंगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो क्या आप तैयार हैं? जरा अपने दिन को याद कीजिए। सुबह उठते ही अगर थकान महसूस हो, पूरे दिन मूड खराब रहे, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाए या अचानक मीठा खाने का मन करे, तो ये सिर्फ इच्छा नहीं है, ये आपके हार्मोन का सिग्नल है। हार्मोन को समझिए जैसे शरीर का गुप्त मैसेंजर सिस्टम। जैसे एक बड़ा शहर हो जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस, बिजली वाला, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स। अगर ये सभी सही समय पर अपना काम करे तो शहर सुचारू चलता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर पुलिस सो जाए, सफाई रुक जाए, बिजली चली जाए, पूरा शहर अराजक हो जाएगा। ठीक उसी तरह हार्मोन आपके शरीर की पुलिस, सफाई कर्मचारी और बिजली है। वे तय करते हैं आपको कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, कब ऊर्जा बढ़ेगी, कब मन शांत होगा, और यहाँ तक कि आपकी खुशी और प्यार करने की क्षमता भी इन्हीं से जुड़ी है। लेकिन जब यही हार्मोन असंतुलित हो जाए तो वही शहर जो कभी रोशनी से भरा था अब अंधेरे और अव्यवस्था में बदल जाता है। इसका मतलब आपका शरीर और मन बीमारियों और परेशानियों का घर बन सकता है। मोटापा, थकान, बाल झड़ना, पिंपल्स, चिंता, डिप्रेशन, अनियमित पीरियड्स, शुगर, यह सब हार्मोन असंतुलन की सीधी निशानी हो सकते हैं। सोचिए, कितने लोग पूरी जिंदगी दवाइयों के भरोसे गुजार देते हैं, यह जाने बिना कि असली कारण उनके हार्मोन थे। और सबसे दुखद बात, उन्हें कभी यह नहीं बताया गया कि शरीर के अंदर यह प्राकृतिक संतुलन वापस लाना कितना आसान हो सकता है। जैसे एक टूटी हुई घड़ी को सही करने के लिए बस पेंडुलम ठीक करना होता है, वैसे ही आपके शरीर की घड़ी को सही करने के लिए सिर्फ हार्मोनल संतुलन जरूरी है। अब सवाल यह है, आखिर हार्मोन होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, और इन्हें समझे बिना क्या हम कभी अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं? अपने हार्मोन को समझना। क्या आप जानते हैं, आपके शरीर में ऐसे गुप्त संदेशवाहक रहते हैं जो हर सेकंड यह तय करते हैं कि आप अभी खुश हैं या उदास, थके हुए हैं या ऊर्जावान, भूखे हैं या संतुष्ट। ये संदेशवाहक है हार्मोन। लेकिन सच्चाई यह है कि हम में से 90% लोग अपने हार्मोन को सही से समझते ही नहीं, और इसी अज्ञानता की वजह से हम अपनी ताकत खो बैठते। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक विशाल ऑर्केस्ट्रा है। सैकड़ों वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं, तबला, सितार, बांसुरी, ढोलक। अगर इनमें से एक भी सुर बिगड़ जाए तो पूरी धुन बेसुरी हो जाती है। ठीक वैसे ही आपके शरीर में मौजूद हार्मोन ही वो वाद्य यंत्र है जो जीवन का संगीत बजाते हैं। लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? कौन सा हार्मोन आपके मूड को बदलता है? कौन सा हार्मोन आपकी नींद छीन लेता है? और कौन सा हार्मोन आपको मीठा खाने पर मजबूर करता है? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। सबसे पहले हार्मोन को ऐसे समझें जैसे आपके शरीर के व्हाट्सएप मैसेज, मगर फर्क इतना है, ये मैसेज आपके दोस्तों को नहीं बल्कि आपके अंगों और कोशिकाओं को भेजे जाते हैं। ये तय करते हैं कि कब आपका दिल तेज धड़केगा, कब आपकी आंखें थकान महसूस करेगी, और कब आपके पेट को लगेगा अब खाने का समय है। अब आइए एक एक करके
कुछ मुख्य हार्मोन को समझते हैं जो जीवन की कहानी लिखते हैं। पहला, इंसुलिन, ब्लड शुगर का चौकीदार। कल्पना कीजिए आपके शरीर में हजारों ट्रक भरे हैं। ये ट्रक है ग्लूकोज यानी ऊर्जा के, लेकिन इन ट्रकों को घर तक पहुंचाने के लिए चाबी चाहिए और यह चाबी है इंसुलिन। अगर इंसुलिन सही काम करे तो ऊर्जा सही जगह पहुंचेगी, लेकिन अगर इंसुलिन गड़बड़ा जाए तो यही ग्लूकोज आपके खून में जमा होकर डायबिटीज का रूप ले लेता है। दूसरा, कॉर्टिसोल, तनाव का अलार्म। सोचिए आप जंगल में हैं और अचानक आपके सामने शेर आ जाए। आपका दिल धड़कने लगेगा, सांस तेज हो जाएगी, शरीर भागने को तैयार हो जाएगा। यह सब किसकी वजह से? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल असल में आपका सर्वाइवल हार्मोन है, लेकिन अगर यह हमेशा हाई बना रहे यानी आप हर वक्त तनाव में रहें तो यह आपके शरीर को धीरे धीरे थका देता है। तीसरा, मेलाटोनिन। रात होते ही जब अंधेरा छा जाता है, आपकी आंखों में नींद का जादू भरने वाला हार्मोन है मेलाटोनिन। अगर यह सही समय पर न बने तो आप करवट बदलते रह जाएंगे और नींद आपसे रूठ जाएगी। चौथा, सेरोटोनिन और डोपामाइन, खुशी के हार्मोन। कभी अचानक हंसने का मन क्यों करता है? कभी कोई काम पूरा होने पर भीतर से खुशी क्यों झलकती है? यह जादू है सेरोटोनिन और डोपामाइन का। सेरोटोनिन आपको शांति और संतोष देता है, डोपामाइन आपको मोटिवेशन और जोश देता है। यानी यह दोनों मिलकर तय करते हैं कि आपका दिन सुहाना होगा या उदास। पांचवा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, स्त्री जीवन की धुरी। महिलाओं के लिए ये दोनों हार्मोन मूड, ऊर्जा, प्रजनन और त्वचा की चमक तक को नियंत्रित करते हैं। इनका जरा सा असंतुलन चिड़चिड़ापन, अनियमित पीरियड्स और थकान ला सकता। 6, टेस्टोस्टेरोन, ताकत और आत्मविश्वास का स्रोत। पुरुषों के लिए यह हार्मोन न सिर्फ मसल्स और ऊर्जा से जुड़ा है बल्कि आत्मविश्वास और फोकस से भी जुड़ा है। लेकिन इनका स्तर कम हो जाए तो आदमी खुद को खोया खोया और थका हुआ महसूस करता है। अब जरा सोचिए, अगर इन संदेह वाहकों को आप पहचान ले, समझ ले, तो क्या आप अपने शरीर को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएंगे? आप अपनी थकान को सिर्फ किस्मत कहकर छोड़ देंगे या फिर समझेंगे यह कॉर्टिसोल का खेल है। आपका वजन सिर्फ गलत खानपान नहीं बल्कि इंसुलिन का संकेत भी हो सकता है। यानी अपने हार्मोन को समझना मतलब अपने जीवन का असली भाषा को समझना। अब सवाल यह है, अगर हार्मोन हमारी जिंदगी के इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो हम इन्हें कैसे मजबूत और संतुलन रख सकते हैं? हार्मोन के अनुकूल आहार लें। क्या आपको पता है आप रोज जो खाना अपनी प्लेट में डालते हैं वही तय करता है कि आपका शरीर आपको ऊर्जा देगा या बीमारी? सिर्फ एक गलत चुनाव, एक अतिरिक्त पैकेट स्नैक्स, एक मीठा ड्रिंक आपके हार्मोन को पूरी तरह अव्यवस्थित कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है थकान, चिड़चिड़ापन, मोटापा और बीमारियों की लिस्ट। तो सवाल यह है, क्या हम खाने को सिर्फ पेट भरने का जरिया मानेंगे या फिर उसे एक दवा की तरह समझेंगे जो हार्मोन को संतुलित कर सकता है? कल्पना कीजिए आपका शरीर एक महल है और आपके हार्मोन उसके राजा। अब राजा को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए जरूरी है सही आहार, लेकिन अगर महल का खाना जहरीला हो तो राजा बीमार हो जाएगा और पूरा राज्य यानी आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके हार्मोन को दोस्त बनाते हैं और कौन से दुश्मन। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी डाइट सीक्रेट बताऊंगा जो हार्मोन संतुलन की दिशा में आपका पहला कदम हो सकता है। दोस्तों, आपके शरीर का हर हार्मोन एक विशेष ईंधन पर चलता है। जैसे कार में डीजल की जगह पेट्रोल डाल दिया जाए तो इंजन खराब हो जाएगा, वैसे ही अगर आप अपने शरीर को गलत ईंधन अर्थात गलत खाना दे देंगे तो आपके हार्मोन बिगड़ जाएंगे। अब आइए देखते हैं कि हार्मोन फ्रेंडली डाइट कैसे होनी चाहिए। पहला, प्राकृतिक और संपूर्ण आहार। हार्मोन संतुलन की असली कुंजी है। संपूर्ण और प्राकृतिक खाना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, बीज, ये आपके शरीर के लिए नेचुरल मेडिसिन है। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर में एस्ट्रोजन को संतुलित करती है। ताजे फल आपके सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाते हैं जिससे मूड बेहतर होता है।
बीज और नट्स जैसे अलसी, कद्दू के बीज शरीर को हेल्दी फैट्स देते हैं जो हार्मोन बनाने में ईंट और सीमेंट का काम करता है। दूसरा, मीठे का जाल, शुगर से सावधान। 1 कप चाय में चीनी, एक बिस्किट या एक ठंडा पेय, ये छोटे छोटे शुगर बम आपके इंसुलिन को झकझोर देते, और जब इंसुलिन असंतुलित होता है तो मोटापा, थकान और डायबिटीज धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मीठे की आदत छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन याद रखिए, हर बार जब आप चीनी को ना कहते हैं, आप अपने हार्मोन को हाँ कहते हैं। तीसरा, प्रोटीन, आपके हार्मोन का निर्माण सामग्री। हार्मोन प्रोटीन और अमीनो एसिड से बनते हैं। अगर आप पर्याप्त प्रोटीन नहीं खा रहे तो यह वैसा है जैसे कोई घर बिना ईंटों के बनाने की कोशिश कर रहा है। दाल, राजमा, छोले, अंडे, पनीर, ये सब आपके हार्मोन को मजबूत करने वाली ईंटें हैं। चौथा, कैफीन और प्रोसेस्ड फूड, छुपे हुए दुश्मन। सोचिए, सुबह की थकान मिटाने के लिए आप चाय या कॉफी पर निर्भर हैं। कुछ देर के लिए यह आपको ऊर्जावान करेगा, लेकिन असल में यह आपके कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देता है, और यही कोर्टिसोल आगे चलकर आपकी नींद, मूड और ऊर्जा सब पर असर डालता है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड, इंस्टेंट नूडल्स, रेडीमेड स्नैक्स, ये आपके शरीर में ऐसे हैं जैसे जहर का धीमा इंजेक्शन। पांचवा, पानी। हम अक्सर भूल जाते हैं, पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं है, यह आपके हार्मोन को शरीर में सही जगह पहुंचाने का वाहन है। दिन भर पर्याप्त पानी पीना यानी हार्मोन के संदेशों को बिना रुकावट पहुंचाना। दोस्तों, जब आप अगली बार प्लेट में खाना परोसे तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने हार्मोन को दोस्ताना ईंधन दे रहा हूं या ऐसा जहर जो कल मुझे बीमार कर देगा। याद रखिए, खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, खाना है आपका भविष्य। हार्मोन स्वास्थ्य के लिए ब्लड शुगर संतुलित रखें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, सुबह एकदम एनर्जेटिक, लेकिन दोपहर तक जैसे किसी ने पावर स्विच ऑफ कर दिया हो, या कभी अचानक मीठा खाने की तीव्र इच्छा उठी? दोस्तों, ये सब आपकी इच्छाएं नहीं है, ये है आपके ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव के संकेत, और यही उतार चढ़ाव आपके हार्मोन को सबसे ज्यादा असंतुलित करते हैं। कल्पना कीजिए, आपके शरीर में एक नदी बह रही है। यह नदी है ग्लूकोज की, यानी ऊर्जा की। अगर यह नदी सही ढंग से बहे तो आपके अंगों और कोशिकाओं को सही समय पर ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर नदी कभी बाढ़ लाए और कभी सूखा, तो शरीर के राजा अर्थात हार्मोन भी घबरा कर गलत फैसले लेने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है थकान, वजन बढ़ना, हार्मोनल इम्बैलेंस और यहाँ तक कि डायबिटीज। लेकिन असली राज यह है, सिर्फ छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी इस नदी को हमेशा संतुलित रख सकते हैं। दोस्तों, आपके शरीर में हर बार जब आप कुछ खास खाते हैं, एक रोटी, एक मिठाई या एक ठंडा पेय, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इस ग्लूकोज को नियंत्रित करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। जब ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़े, इंसुलिन उसे आसानी से संभाल लेता है। लेकिन जब आप ज्यादा चीनी या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो ग्लूकोज अचानक बाढ़ की तरफ बढ़ जाता है। इंसुलिन भागदौड़ करता है, लेकिन शरीर थकने लगता है, और यही से शुरू होता है हार्मोनल असंतुलन। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक गांव में पानी की टंकी है। अगर टंकी में धीरे धीरे पानी भरे तो सबको बराबर मिलेगा, लेकिन अगर अचानक तेज पानी आ गया तो टंकी फट जाएगी और गांव में हाहाकार मच जाएगा। यही हाल है आपके खून में ब्लड शुगर स्पाइक का। ब्लड शुगर को संतुलित रखने के उपाय: पहला, प्रोटीन और फाइबर को प्राथमिकता दें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल, रोटी अकेले खा लेंगे तो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगा, लेकिन वही खाना अगर आप दाल, पनीर या हरी सब्जियों के साथ खाएंगे तो वह धीरे धीरे पचेगा और ब्लड शुगर स्थिर रहेगा। यानी प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल करें। दूसरा, खाली पेट मीठा न खाएं। सुबह सुबह बिस्किट या मीठी चाय, यह आपके दिन की शुरुआत ही ब्लड शुगर के झटके से करता है। इससे आप पहले ही घंटों से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं। तीसरा, छोटे छोटे भोजन करें। बहुत देर तक भूखे रहकर एक साथ ज्यादा खाने से ब्लड शुगर तेजी से ऊपर नीचे होता है। इसके बजाय दिन भर छोटे छोटे लेकिन संतुलित भोजन करें।
चौथा, वॉकिंग। दोस्तों, एक छोटा सा राज, अगर आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट हल्की वॉक करें तो आपका ब्लड शुगर तेजी से स्थिर हो जाता है। यानी वॉकिंग है बिना दवाइयों की नेचुरल इंसुलिन पंप। पांचवा, मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें। सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस, ये आपके ब्लड शुगर को झूले की तरह ऊपर नीचे कर देते हैं, और जब यह झूला लगातार हिलता है तो हार्मोन कभी स्थिर नहीं हो पाता। अब सोचिए कि आप चाहते हैं कि आपका मूड, आपकी ऊर्जा और आपकी सेहत हर वक्त एक झूले की तरह ऊपर नीचे होती रहे, या फिर आप चाहते हैं कि आपका शरीर एक स्थिर शांत नदी की तरह बहे जो हर पल ऊर्जा और शांति देती रहे। याद रखिए, ब्लड शुगर को संतुलित रखना सिर्फ डायबिटीज रोकने के लिए नहीं, यह आपके हार्मोन की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ब्लड शुगर को नियंत्रित करना ही काफी नहीं है, क्योंकि हार्मोनल हेल्थ का एक और गुप्त साथी है, हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स की भूमिका। क्या आपने सालों तक ये सुना है, फैट मत खाओ, मोटे मत हो जाओ? असली सच्चाई यह है, फैट दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके हार्मोन के सबसे बड़े साथी है। जी हाँ, अगर सही फैट्स न मिले तो आपके हार्मोन वैसे ही टूटने लगते हैं जैसे बिना तेल के मशीन। तो अब सवाल यह है, क्या फैट्स आपको बीमार बनाते हैं, या यह वही जादुई ईंधन है जिनसे आपका शरीर और मन चमक उठता है? दोस्तों, आपके हार्मोन एक तरह से इमारत की ईंटें हैं, लेकिन इन ईंटों को जोड़कर खड़ा रखने के लिए जरूरत है सीमेंट, और वह सीमेंट है हेल्दी फैट्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य है, हर फैट आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ फैट आपके हार्मोन को ताकत देंगे, जबकि कुछ धीरे धीरे उन्हें जहर की तरह नष्ट कर देंगे। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में हर दिन ढेर सारे हार्मोन बनाए जाते हैं। अब इस फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे जरूरी कच्चा माल है हेल्दी फैट्स। कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड ही वो रॉ मटेरियल है जिनसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल जैसे जरूरी हार्मोन बनते हैं। यानी अगर हेल्दी फैट्स न मिले तो यह फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हार्मोन असंतुलित हो जाएंगे। पहला, ओमेगा 3, दिमाग और मूड का संरक्षण। मछली, सैल्मन और सार्डिन, अलसी के बीज, चिया सीड और अखरोट में मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड हार्मोनल संतुलन के लिए अमृत है। ये सृजन को कम करते हैं, मूड को बेहतर करते हैं और महिलाओं में पीरियड्स के दर्द को भी घटाते हैं। सोचिए, आपके मूड स्विंग्स सिर्फ आपके स्वभाव की वजह नहीं, बल्कि ओमेगा 3 की कमी का संकेत भी हो सकता है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट्स, हार्मोन निर्माण का आधार। घी, नारियल तेल, देसी मक्खन, कभी जिन्हें दुश्मन कहा गया, वही वास्तव में हार्मोन निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। ये आपके शरीर को वह मजबूती देते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन सही मात्रा में बनते। तीसरा, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, दिल और हार्मोन के दोस्त। जैतून का तेल, बादाम, एवोकाडो, ये फैट्स आपके दिल को मजबूत रखते हैं और हार्मोनल फ्लो को स्मूथ बनाते हैं। चौथा, ट्रांस फैट, छुपे हुए दुश्मन। अब आते हैं उन फैट्स पर जिन्हें छोड़ना आपके हार्मोन की रक्षा है। पैकेट वाले स्नैक, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, डोनट्स, इनमें छिपे ट्रांस फैट्स आपके हार्मोन की फैक्ट्री को धीरे धीरे जहर देते हैं। ये इंसुलिन को बिगाड़ते हैं, कोर्टिसोल को बढ़ाते हैं और शरीर में सूजन फैलाते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे किसी गाड़ी में शुद्ध तेल डालें तो इंजन स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर गंदा तेल डाले तो इंजन धीरे धीरे जमा हो जाए। ठीक वैसे ही हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन को स्मूथ चलाते हैं और ट्रांस फैट उन्हें जमा कर देते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने शरीर को रोज गंदा तेल खिला रहे हैं, या फिर उसे वह शुद्ध ईंधन दे रहे हैं जिससे आपका मन भी शांत हो और शरीर भी स्वस्थ रहे? याद रखिए, फैट खाने से आप मोटे नहीं होते, गलत फैट खाने से आप बीमार होते हैं। सही फैट खाने से आप ऊर्जावान और संतुलित बनते हैं। लेकिन दोस्तों, केवल अच्छा फैट खाना ही काफी नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में आपके हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ जंक फूड नहीं, बल्कि तनाव है। कोर्टिसोल कम करने के लिए तनाव घटाएं। क्या आपको पता है, आपका शरीर जब तनाव में होता है तो वह खुद को धीरे धीरे अंदर से नष्ट करने लगता है, और इस विनाश का असली जिम्मेदार है कोर्टिसोल नाम का हार्मोन। हाँ, वही हार्मोन जो आपको
फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देता है। पर जब यही लगातार बढ़ा रहे तो आपकी नींद, वजन, यहाँ तक कि रिश्ते को भी तबाह कर देता है। जरा सोचिए, आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, हॉर्न बज रहे हैं, मोबाइल पर बॉस के मेल की बाढ़ है और घर पहुंचकर भी आपको परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। बाहर तो हंगामा है, लेकिन अंदर आपके शरीर में भी हंगामा मचा है। आपका दिमाग खतरे को महसूस करता है और तुरंत कॉर्टिसोल छोड़ देता है। पहले तो यही कॉर्टिसोल आपको एनर्जी देता है ताकि आप समस्या का सामना कर सकें, लेकिन जब यही रोज रोज होता है, दिन रात होता है, तो यही कॉर्टिसोल जहर बन जाता है। लगातार बढ़ता हुआ कॉर्टिसोल क्या करता है? आपकी ब्लड शुगर को बिगाड़ देता है, आपका वजन बढ़ाता है, खासकर पेट पर चर्बी, आपकी नींद खराब करता है और सबसे खतरनाक, आपके हार्मोन सिस्टम को पूरी तरह गड़बड़ा देता है। यानी एक छोटा सा तनाव आपके पूरे शरीर का संतुलन बिगाड़ सकता है। एक महिला की कहानी, रीना रोज सुबह जल्दी उठती, बच्चों को तैयार करती, दफ्तर भागती, घर लौटकर खाना बनाती और फिर देर रात तक मोबाइल पर स्क्रॉल करती। उसे लगता था कि वो सब मैनेज कर रही है, लेकिन असल में उसका शरीर धीरे धीरे हार मान रहा था। वो अक्सर थकी रहती, नींद पूरी नहीं होती और बार बार चिड़चिड़ी हो जाती। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो पाया कि उसका कॉर्टिसोल लेवल लगातार हाई था। यह सिर्फ रीना की कहानी नहीं है, यह शायद आपको भी हो सकती है। अब सवाल है, कॉर्टिसोल को कैसे कम करें? आइए कुछ प्राकृतिक, आसान लेकिन बेहद असरदार उपायों पर नजर डालते हैं। पहला, गहरी सांस लेना। जब आप धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं तो आपका दिमाग शरीर को सिग्नल देता है सब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट की डीप ब्रीथिंग भी कॉर्टिसोल को कम कर सकती है। दूसरा, ध्यान और मेडिटेशन। दिन में 10 से 15 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और शरीर रिलैक्स्ड मूड में चला जाता है। यह सीधे सीधे कॉर्टिसोल को नीचे खींचता है। तीसरा, प्रकृति के साथ समय बिताना। रिसर्च करती है हर दिन सिर्फ 20 मिनट प्रकृति में टहलना, पार्क में बैठना या पेड़ों को देखना तनाव हार्मोन को घटा देता है। चौथा, हंसी और खुशी। हंसी सिर्फ मजाक नहीं, यह एक दवा है। हंसने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कॉर्टिसोल को संतुलित करते हैं। पांचवा, सही रूटीन और डिजिटल डिटॉक्स। नींद का समय फिक्स करना, देर रात तक मोबाइल न चलाना और काम और आराम का बैलेंस बनाना आपके शरीर को रिलैक्स्ड रखता है। लेकिन यहाँ एक राज छिपा है, अगर आप सिर्फ तनाव घटाना सीख ले तो आपका शरीर अपने आप बाकी हार्मोन को भी संतुलित करना शुरू कर देता है। यानी कॉर्टिसोल सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, यह आपके पूरे हार्मोन सिस्टम की मास्टर है। क्या आपने कभी सोचा है आपके जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, आपकी सेहत, आपका वजन, आपकी नींद, आपकी ऊर्जा, सब एक छोटे से हार्मोन की कैद में हो सकता है? तो अगली बार जब आप खुद को तनाव में पाए तो याद रखिए, आप अकेले लड़ नहीं रहे हैं, आपके शरीर के हार्मोन भी इस जंग में शामिल है। और अगर आपने कॉर्टिसोल को काबू करना सीख लिया तो आपने अपनी सेहत और जीवन दोनों को जीत लिया। नींद आपका प्राकृतिक हार्मोन रीसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि असली हीलिंग कहाँ होती है? न डॉक्टर के पास, न दवाइयों में। वो होती है जब आप गहरी सुकून भरी नींद में जाते हैं। हाँ, नींद यह कोई आलस नहीं है, यह आपका प्राकृतिक हार्मोन रीसेट बटन है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर दिन भर थका है, दिमाग लगातार भाग रहा है और आपकी कोशिकाएं मरम्मत की मांग कर रही। जैसे ही आप आंख बंद करते और नींद में उतरते हैं, आपका शरीर खुद को ठीक करने लगता है। नींद के दौरान क्या होता है? पहला, मेलाटोनिन। आपका दिमाग इसे छोड़ता है ताकि शरीर शांत हो और गहरी नींद आए। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन। रात में रिलीज होकर आपकी मांसपेशियों और कोशिकाओं की मरम्मत करता है। तीसरा, कॉर्टिसोल, जो दिन में तनाव से बढ़ा था, नींद के दौरान धीरे धीरे घटता है। चौथा, लेप्टिन और ग्रेलिन। ये हार्मोन आपकी भूख और तृप्ति को कंट्रोल करते हैं और नींद से ही संतुलित रहते हैं। यानी नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह एक फैक्ट्री है जहां आपके शरीर का हर हार्मोन खुद को संतुलित करता है। सोचिए, अर्जुन नाम का एक लड़का जो देर रात तक लैपटॉप पर काम करता है, मोबाइल स्क्रॉल करता है और फिर थका हारा सोता है। सुबह उठकर उसे भूख ज्यादा लगती है, वो बार बार जंक फूड खाता है और दिन भर थका थका रहता है। क्यों?
क्योंकि उसकी नींद ने उसके हार्मोन को रीसेट करने का मौका ही नहीं दिया। उसके लेप्टिन, ग्रेलिन बिगड़ गए, कोर्टिसोल बढ़ा हुआ रहा और वजन लगातार बढ़ता गया। क्या यह कहानी कहीं आपकी भी तो नहीं? तो सवाल है, नींद को प्राकृतिक हार्मोन रीसेट बनाने के लिए क्या करें? पहला, सोने जागने का टाइम फिक्स करें। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करता है। दूसरा, डिजिटल सनसेट। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी बंद करें, क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी मेलाटोनिन को दबा देती है। तीसरा, अंधेरा और ठंडा कमरा। नींद सबसे अच्छे गहरे अंधेरे और हल्की ठंडक में आती है। चौथा, कैफीन और भारी खाना शाम के बाद न लें, यह आपकी नींद की गहराई बिगाड़ देता है। पांचवा, शाम को रिलैक्सिंग रिचुअल, किताब पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग, ध्यान या गहरी सांस लेना आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आराम का समय है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 7 से 8 घंटा की गहरी नींद ले लें तो आपका शरीर हर रात खुद ब खुद डिटॉक्स होगा, हार्मोन रीसेट होंगे और आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। तो सवाल ये है, आप नींद को हल्के में लेकर अपना शरीर खो रहे हैं या नींद को अपनाकर अपनी सेहत वापस पा रहे हैं? तो याद रखिए, नींद कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यह वो चाबी है जो आपकी शरीर की हर मशीनरी को फिर से संतुलित करती है। आपका वजन, आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, सबका राज है एक गहरी सुकून भरी नींद। रोज शरीर को सक्रिय रखें। क्या आप जानते हैं, आपकी बॉडी तब सबसे ज्यादा खुश होती है जब वह चलती है। हाँ, शरीर को रोज सक्रिय रखना सिर्फ फिटनेस का मामला नहीं है, यह आपके हार्मोन की नेचुरल दवा है। हर कदम, हर मूवमेंट आपके हार्मोन को संतुलन की ओर धकेलता है। कल्पना कीजिए, एक नदी जो लगातार बहती रहती है, उसमें पानी हमेशा साफ और ताजा होता है। लेकिन वही नदी अगर रुक जाए तो पानी सड़ने लगता है। आपका शरीर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप रोज मूवमेंट करते हैं तो आपके हार्मोन, आपकी ऊर्जा और आपका मूड सब फ्लो में रहते हैं। एक्सरसाइज हार्मोन पर कैसे असर डालती है? पहला, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, यानी ब्लड शुगर बेहतर कंट्रोल होता है। एंडोर्फिन रिलीज होती है, ये आपके मूड को बेहतर बनाते हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। तीसरा, कोर्टिसोल घटता है और स्ट्रेस कम होता है। चौथा, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, ये आपकी ऊर्जा और मसल्स को मजबूत बनाते हैं। पांचवा, थायराइड हार्मोन एक्टिव होते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वजन बैलेंस में रहता है। यानी एक्सरसाइज अर्थात हार्मोनल थेरेपी, वो भी बिना किसी दवा के। सोचिए, नेहा नाम की एक लड़की जो दिन भर ऑफिस चेयर पर बैठी रहती थी, धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, एनर्जी कम होती गई और मूड भी चिड़चिड़ा हो गया। लेकिन जब उसने रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक शुरू की, कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया वो हल्की, खुश और एनर्जेटिक है। उसके हार्मोन नेचुरली बैलेंस होने लगे। आपके जीवन में भी ऐसे ही एक चेकिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप शरीर को रोज चलाना शुरू कर दें। शरीर को सक्रिय रखने के आसान तरीके: पहला, चलना ही दवा है। दिन में कम से कम 8 से 10,000 स्टेप चलें। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 2 से 3 मसल और हार्मोन दोनों के लिए फायदेमंद है। तीसरा, योग और स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी और शांति दोनों लाते हैं। चौथा, डांस या कोई एक्टिविटी जो आपको मजेदार लगे उसे रोज करें। पांचवा, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डालते। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ आधा घंटा शरीर को चलाने में लगाएं तो आपका शरीर आपको बदले में क्या देगा? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा खुशी या फिर ज्यादा लंबी उम्र। असल में यह आपको ये सब देगा। और सबसे अहम, हार्मोनल बैलेंस। तो याद रखिए, शरीर को रोज मूव करना वर्कआउट नहीं है, बल्कि हार्मोनल दवा है। जितना आप मूव करेंगे उतना आपका शरीर और दिमाग आपको हेल्दी, एनर्जेटिक और खुशहाल बनाएगा। जड़ी बूटियां और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स, क्या आपको लगता है कि आपके हार्मोन सिर्फ दवाइयों से ही संतुलित हो सकते हैं? असल में नहीं। प्रकृति ने हमें ऐसे खजाने दिए हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के हार्मोन को बैलेंस कर सकते। ये खजाना है जड़ी बूटियां और प्राकृतिक सप्लीमेंट्स। हजारों साल पहले जब डॉक्टर और केमिस्ट्री लैब्स नहीं थे तो अब इंसान ने अपना इलाज कहाँ से किया? जंगल,
खेत और प्रकृति से। हर पौधे, हर बीज में एक छुपा हुआ विज्ञान है और आज भी वही हर्ब्स हार्मोनल हेल्थ में गुप्त सहयोगी की तरह काम करते। कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां और उनके फायदे। पहला, अश्वगंधा तनाव कम करती है और कोर्टिसोल को संतुलित रखती है। थायराइड और टेस्टोस्टेरोन पर पॉजिटिव असर डालती है। दूसरा, शतावरी महिलाओं के हार्मोन बैलेंस में खास भूमिका निभाती है। पीएमएस और मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में मददगार है। तीसरा, माका रूट ऊर्जा और मूड बेहतर करती है। फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ में सुधार लाती है। चौथा, तुलसी शरीर को एडाप्टोजेनिक सपोर्ट देती है, यानी शरीर को स्ट्रेस से एडजस्ट करने में मदद करती है। ब्लड शुगर और हार्मोन दोनों को बैलेंस करती है। पांचवा, हल्दी सूजन कम करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है। कुछ नेचुरल सप्लीमेंट जो हार्मोनल हेल्थ में मदद करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड मूड और इन्फ्लेमेशन को नियंत्रित करती है। विटामिन डी थायराइड, टेस्टोस्टेरोन और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम नींद, मूड और शुगर कंट्रोल में अहम भूमिका निभाती है। जिंक रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। निष्कर्ष, जरा सोचिए, अगर हर दिन आप सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाएं, एक रात पूरी नींद लें, प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतल इस्तेमाल करें या दिन में 10 मिनट गहरी सांस लें, क्या ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? जवाब है हाँ। हमने इस यात्रा में देखा कि हार्मोन हमारे शरीर के मौन निर्देशक हैं। संतुलित आहार, सही नींद, तनाव पर काबू और नियमित व्यायाम इन्हें मजबूत बनाते हैं। हेल्दी फैट्स, ब्लड शुगर और हर्बल सपोर्ट इन्हें पोषण देते हैं। वहीं हार्मोन डिसरप्टर्स जैसे प्लास्टिक, प्रोसेस्ड फूड और केमिकल्स इन्हें कमजोर कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमें पहाड़ हिलाने की जरूरत नहीं। सिर्फ छोटे छोटे बदलाव लगातार किए गए तो धीरे धीरे पूरे जीवन को नई दिशा में ले जाते हैं। एक पौधे को देखिए, अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए, थोड़ी धूप मिले तो वो बढ़ता है, खिलता है और फल देता है। लेकिन अगर पानी कभी दिया और कभी नहीं तो पौधा कमजोर हो जाता है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। छोटे छोटे सही कदम लगातार, यही असली चमत्कार है। नींद को प्राथमिकता दीजिए, हेल्दी फैट्स और संतुलित आहार अपनाइए, तनाव को छोड़ने की कला सीखिए, हर दिन शरीर को हिलाइए, चाहे हल्की वॉक ही क्यों ना हो, और सबसे जरूरी उन चीजों से दूर रहिए जो चुपचाप आपके हार्मोन को नुकसान पहुंचाती हैं। याद रखिए, जिंदगी किसी एक बड़े बदलाव से नहीं होती, वो बदलती है छोटे छोटे रोज किए गए फैसलों से। आज से एक कदम उठाइए, कल दूसरा, और कुछ ही महीनों में आप महसूस करेंगे आपके हार्मोन, आपकी ऊर्जा और आपका जीवन सब एक नए संतुलन में खिल उठे। तो आइए आज से तय करें, छोटे बदलाव करेंगे, बड़े परिणाम पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ देने के लिए बना है।